औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं सैयद काशिफ खलील कशफ रूहानी जंतरी और यूट्यूब चैनल रूहानी गाइड टीवी की जानिब से आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आज का हमारा टॉपिक जो है वो आपकी वीकली हॉरोस्कोप के हवाले से है। ये वीकली हॉरोस्कोप 12 जुलाई से लेकर 18 जुलाई तक आपके लिए कैसा रहेंगे, आपके हालात, आपका ज़ोडिक साइन क्या कह रहा है, आपके प्लैनेट्स क्या कह रहे हैं, आपके लिए ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ अमूर में कैसे मसाइल और कैसे वसाइल आपको ज़िंदगी में हासिल रहेंगे, इस हवाले से डिस्कस करेंगे। साथ साथ आप देख रहे हैं कि जैसे आवाज़ें थोड़ी सी आ रही हैं, जो कि ईद कुर्बान का मौका है, तो बकरों की आवाज़ें भी आ रही हैं, जानवरों की आवाज़ें भी आ रही हैं। लेकिन ये रिकॉर्डिंग चूँकि सारी बात है कि वीकली करनी होती है हमने, तो इन चीज़ों ये भी एक बाबरकत आवाज़ें ही हैं। और नया ज़िलहज का चाँद चढ़ चुका है और आप सबको, आपकी सब फैमिली को जो है नया चाँद मुबारक हो। और हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला हमारे लिए ये नया चाँद बेहतरियों का, कामयाबियों का, खुशहालियों का, बरकतों का, रहमतों का बाइस बने। हमारी दीन और दुनिया की तमाम मुरादें हाजात जो हैं वो पूरी हों और हमारे मसाइल मुश्किलात जो हैं अल्लाह के फजल करम से हल हों। इस वीक में जो अहम तब्दीलियाँ प्लानिटरी आ रही हैं, नंबर 1 प्लानिटरी तब्दीली तो 12 क्यों ही हो रही है, जिसमें आपका ओज शम्स आ रहा है। शम्स जो है वो इस वक्त समझिए कि एक मरकज़ी स्यारा है इस निज़ाम शमसी का, और तमाम स्यारे जो हैं वो इसी स्यारे ही की ख़ास बरकत से जो है वो अपने आप सारा सिस्टम चल रहा है। तो इस हवाले से ओज शम्स का एक बाबरकत वक्त है 12 जुलाई को। 12 जुलाई को ही एक अहम स्यारा मरकरी अपना हाउस चेंज करके बुर्ज सरतान में आ रहा है, तो ये भी एक तब्दीली इस वीक में आ रही है। तीसरी अहम तब्दीली जो आ रही है कि 17, 18 और 19 को जो है वो कमर दर अक़रब आ रहा है, तो ये एक तब्दीली इस वीक में आ रही है। और चौथी जो आपको सबसे अहम तब्दीली जो इस वीक में है वो है कि नया चाँद चढ़ चुका है। इस वीक को सबसे ज़्यादा जो अहमियत हासिल है, इस वीक की जो बरकत है, ये पिछले आने वाले गुजरने वाले जो वीक है उनकी निस्बत अब बहुत ही आला और अरफा हो चुकी है। उस वजह से कि ये ज़िलहज के चाँद के साथ मुंसलिक हो गया ये वीक। और ज़िलहज के चाँद के हवाले से जो 10 दिन होते हैं, इसके मुतालिक रवायात में और सदियों से जो रवायात चली आ रही हैं मुख्तलिफ़ मज़ाहिब में, उनमें भी इस ज़िलहज के चाँद के से ये जो 10 दिन हैं, इनको बाबरकत तरीन दिनों को में शामिल किया गया। जैसे कुछ ताक रातें होती हैं, कुछ वक्त ऐसे होते हैं जो बहुत मुबारक होते हैं, तो ये बहुत मुबारक वक्त है। इसमें जो भी अमाल किए जाते हैं, वज़ाइफ किए जाते हैं, जो भी नेकियां की जाती हैं, वो अपनी कमाल उसका सवाब हासिल होता है। तो ये इस वीक का आगाज़ हो चुका है। ज़िलहज के नया जो है वो चाँद भी चढ़ गया है, नया महीना भी चढ़ गया है और आपका नया वीक भी चढ़ गया है। तो इस हवाले से अब हम 1 बाय 1 जायज़ा लेंगे आपके प्लैनेट्स का, आपके ज़ोडिक साइन का। सबसे पहले जी एरीज़ वालों के लिए इस वीक में आपके रोज़गार में कुशादगी के अलामात वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही हैं। आपके रोज़गार में इजाफ़ा होगा। अगर आप मुलाजमत कर रहे हैं तो आपको प्रमोशन मिल सकती है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपके कारोबार में वसी हो सकता है, कोई नया ठेका आपको हासिल हो सकता है, कोई नया आपको मुनाफा हासिल हो सकता है, कोई नए जो कस्टमर्स हैं उनसे रब्ता आपका हो सकता है। इसमें ख़ास तौर पे एहतियात की ज़रूरत है कि आपको हासतों के कारस्तानियों से बचने की ज़रूरत है। और कुछ धोखाधड़ी अगर आपको का ख़दशा हो सकता है, उसके लिए ज़रूरी है कि कोई भी मायदा या शराकत करने से पहले आप अपने किसी मुखलिस बुज़ुर्ग से या किसी कानूनी माहिर से मशवरा करें। उसके बाद है टॉरस वालों के लिए यह हफ़्ता मोहब्बतों का हफ़्ता है, चाहतों का हफ़्ता है। वो लोग जिनके साथ आपके इख्तिलाफ़ात चल रहे हैं, किसी वजह से उन लोगों के दिलों में आपके लिए बदगुमानी है, गलतफ़हमी है, आपके मुतालिक उनके मनफी जज्बात हैं, और जो गलतफ़हमियाँ, बदगुमानियाँ हैं वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं। लोगों का खलूस हासिल होगा। जो ऐसी बात, कोई इख्तिलाफ़ की बात जिसकी वजह से आपकी लोगों से दूरियां हो गई हैं, चाहे वो आपके बहन भाई हैं, चाहे वो आपके अज़ीज़ व अक़ारिब हैं, चाहे आपका लाइफ पार्टनर है, चाहे आपकी औलाद है, चाहे आपके हमसाए हैं, आपके दोस्त हैं, किसी के साथ भी आपके इख्तिलाफ़ होगा, ये हफ़्ता आपको ऐसा महसूस होगा कि लोग आपकी तरफ मुतवज्जह होंगे, आपकी जो अच्छी आदत हैं उसको सराहेंगे और आपके जो खलूस है उसको भी समझेंगे। और अगर कोई ऐसी बात हुई है तो उस चीज़ के लिए कोई ना कोई वो ऐसा रास्ता हमवार होगा जिससे आपका उनके साथ सुलह हो जाएगी और मामला बेहतरी की तरफ चल पड़ेंगे। तो मुख्तसर ये है कि टॉरस वालों को जो है वो एक साजगार, मोहब्बत वाला, जो एक चाहत वाला जो है एटमॉस्फेयर मिलेगा, जिससे आपको बहुत सारी नफ़रतों को ख़त्म करने का मौका हासिल होगा। उसके बाद जेमिनी वालों को इस वीक में अपनी ज़हनी दबाव को कम करने की ज़रूरत है।
आपको कोशिश करनी चाहिए, ख़ास तौर पे कोई भी कारोबारी मामलात हैं, आपका कोई बिज़नेस के मामलात हैं, आपके जॉब के मामलात हैं, उसमें किसी किस्म का जो जज्बाती अंदाज़े फ़िक्र है वो आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। कोशिश करें कि आप जो भी फ़ैसला करें तो हम से करें और अपने पुरखुलूस किस्म के दोस्तों से, अपने अजीज़ व अक़रबा से मशवरा करके करें, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतरी का बाइस होगा। जमने वालों के लिए इस वीक में थोड़ी सी अपनी सेहत के हवाले से मसाइल पैदा हो सकते हैं, दबाव पैदा हो सकता है, पट्टों का खिंचाव पैदा हो सकता है, और कोशिश है कि आप अपनी सेहत पे ख़ास तवज्जो जो है वो इस वीक में दें, तो आपके लिए बेहतरी का बाइस है। उसके बाद है कैंसर वाले। कैंसर वालों के लिए इस वीक के अंदर ख़ास तौर पे जायदाद के अमूर के हवाले से बहुत फ़वाइद नज़र आ रहे हैं। आपका कमर स्यारा जो है बहुत बेहतर हालत में है, और जो शम्स के अच्छे असरात जो हैं वो आपके स्यारा कमर को भी पॉजिटिवली बढ़ा रहे हैं, क्योंकि स्यारा कमर के जो ज़ाती रोशनी है वो बुनियादी तौर पर शम्स से मुतल्लिक़ा ही रोशनी है, और जिस वक्त शम्स के अच्छे असरात होते हैं तो डेफिनेटली उसके कमर के असरात भी पड़ते हैं। तो आपका ज़ाती स्यारा जो है वो अच्छी जो है वो पोजीशन में आ रहा है, ख़ास तौर पे शर्फ पे कमर ओजे शम्स के बाद जो है डेफिनेटली उसके पॉजिटिव असरात जो हैं वो आपके कमरी हालत पे भी पड़ रहे हैं, और उसकी वजह से आपके लिए मुआशी मामलात हैं, चाहे शादी के मामलात हैं, चाहे कारोबार के मामलात हैं, चाहे सफ़र के मामलात हैं, चाहे तालीम के मामलात हैं, साज़गार माहौल मिल रहा है। जितनी भी कोई बंदिश आपकी लगी हुई है, आपका कोई काम रुका हुआ, किसी दफ्तर में आपका कोई फ़ाइल रुकी पड़ी है जिसकी वजह से आपके मसाइल हल नहीं हो रहे। इसके बाद है ल्यू वालों के लिए मामला जो हैं उनके बेहतर चल रहे हैं, और आपका ज़ाती स्यारा जो है शम्स जो है 12 जुलाई से ओज में आ गया है, और ये बहुत अच्छी अलामत है, बहुत पॉजिटिव अलामत है। और आपका ज़ाती स्यारा जिस वक्त ओज में आ गया तो समझ लीजिए कि आपके भी मामलात ओज पर आ गए हैं, आपकी किस्मत चमक गई है। आपके कोई भी काम, चाहे आपकी शादी के मामलात रुके हुए हैं, चाहे आपके कारोबार में कोई ऐसी मसाइल चल रहे हैं कि बंदिश लगी हुई है, चाहे आपके सफ़र के मामलात में कुछ मसाइल हैं, वो सब हल होते नज़र आ रहे हैं। आपको हर काम में आसानी महसूस हो रही है, आपको हर काम में बेहतरी आ रही है, आपके हर काम में आपको बेहतरी महसूस होगी, कामयाबी मिलेगी, आपकी इज़्ज़त और शोहरत में इजाफ़ा हो रहा है, आपका लोगों में जो मुकाम है वो बुलंद हो रहा है, आपको ज़हनी तौर पर जो है वो एक सुकून इत्मीनान हासिल होगा। तो ल्यू वालों के लिए शमसी असरात बहुत अच्छे मुरतब हो रहे हैं, और आपको लिए ये वीक जो ख़ास तौर पर जो है इसमें आपके लिए जो साज़गार हालात पैदा हो रहे हैं, जो बंदिशी असरात की वजह से, एक नामुवाफ़िक हालात की वजह से आप जो भी काम करते थे तो वो जैसे उल्ट पड़ रहा है, जैसे मिट्टी को हाथ डालते हैं, पहले जो है सोने को हाथ डालते हैं तो वो मिट्टी हो रहा है। तो ये अब वीक जो है आपके लिए बेहतर है, जिसमें कम से कम अगर वो मिट्टी सोना नहीं होती तो कम से कम कुछ ना कुछ चांदी या कोई ना कोई और धातु तो ज़रूर बनेगी, जिससे आपके मामला बेहतर होंगे। तो ल्यू वालों के लिए ये वीक जो है हर काम में आसानी के लिए का बाइस बन रहा है। अगर जो सफ़र करना चाहते हैं ल्यू वाले, उनके लिए ख़ास तौर पर बहुत सहूलत है। आप सफरी मामलात में आपको बहुत आसानी होगी, और आपको अगर रिजेक्शन हो रही थी तो इस वीक में आपको कामयाबी होगी। विर्गो वालों के लिए एक नई ज़िंदगी शुरू हो रही है, एक नई सोच शुरू हो रही है, नई उमंग पैदा हो गई है, और आप जो भी काम करते हैं अपना, चाहे रोज़गार से व्यवस्था है, चाहे आप मुलाजमत से व्यवस्था है, चाहे आप प्रोफेशनल हैं, आपका एंटायरली बिल्कुल चेंज हो जाएगा सब कुछ। जैसे एक कि आप बिल्कुल तब्दील एक ज़िंदगी में दाखिल हो जाएंगे, और अपने हर काम के अंदर आप बिल्कुल एक नयापन लाने में कामयाब हो जाएंगे। विर्गो वालों का मरकरी स्यारा जो है वो अपना हाउस चेंज कर चुका है 12 जुलाई से, और मरकरी जो है वो बुर्ज सरतान में आ गया है। इसके बड़े पॉजिटिव असरात मरतब हो रहे हैं। जो विर्गो वालों की ब्रेन एनर्जी है वो अपनी पीक पे है इस वक्त। वो अपनी जो भी प्लानिंग करेंगे, जो भी हिकमत के साथ फ़ैसले करेंगे, चाहे वो कोई फैमिली के फ़ैसले हैं, चाहे वो कारोबार के फ़ैसले हैं, चाहे वो आपके घरेलू फ़ैसले हैं, चाहे वो आप अपनी कोई जॉब में कोई फ़ैसले लेते हैं, आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके तमाम फ़ैसले एक तीर की तरह निशाने पे जाके लग रहे हैं, और आपकी हर बात जो आप मामला कर रहे हैं वो बेहतर और परफेक्ट होती हुई महसूस हो रही है। तो ये वीक आपके लिए दिमागी तौर पर ताकत के लिए बहुत पावरफुल चल रहा है। आपकी हर काम में जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं उसका अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। लेबर वालों के लिए वीक सैर व सियाहत का वीक है। आपको ज़िंदगी की जो मुख्तलिफ़ टेंशनें हैं, मसाइल हैं, परेशानियां हैं,
उनसे अलग होकर आप एक सैर सियाहत का ये वीक आपका नज़र आ रहा है। लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, शहर से बाहर भी जाने का मौका मिल सकता है, और इसके अलावा जो है थोड़ा सा आइसोलेशन भी आपको महसूस होगी अपने अंदर। आप कोशिश करेंगे कि बहुत ज़्यादा लोगों से मिलने के बजाय वो चंद एक ख़ास लोगों से मिलें जिनसे आपको मिलके खुशी महसूस होती है। और अगर आप बिज़नेस में हैं तो सिर्फ अपने बिज़नेस के लोगों से मिलेंगे। अजीज़ व क़ारीब में सिर्फ उन लोगों से जिन लोगों से आपको आपका ज़हन ही मांगी आप उनसे मिलना पसंद करेंगे। यानी ये वीक आपका एक ख़ास तरह का आप कोशिश करेंगे कि लिमिटेड होकर अपनी लाइफ को गुजारने की कोशिश करेंगे, ताकि आप ज़्यादा कम से कम ज़हनी दबाव का शिकार हो सकें, और कोशिश करेंगे कि आप इससे अपना आपको ज़हनी तौर पर सुकून भी हासिल होगा। तो लिब्रा वालों की ये जो है इस वीक में निस्बतन ऐसा लग रहा है कि वो ये वीक जो है वो आप अपने लिए ज़ात के लिए जी रहे हैं। इसमें आप कोशिश करेंगे कि जो भी स्टेप्स लेंगे, जो भी फ़ैसले लेंगे वो महदूद होकर लेंगे, और आपकी कोशिश होगी कि किसी किस्म की भी कोई नेगेटिविटी जो है लोगों के साथ आपकी पैदा ना हो, बल्कि आप अकेले होकर या अलग होकर भी कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से मामलात मसाइल का पॉजिटिव हल जो है वो ढूंढा जाए, इख्तिलाफ राय से बचा जाए। बहुत सारे दोस्तों के बजाय चंद मुखलिस दोस्तों के साथ आपका रब्ता रहेगा। स्कॉर्पियो जो है आपका सियारा मरीख जो है वो 10 जो है जुलाई से ओज में आ गया है, और ये इसका स्कॉर्पियंस पे बहुत अच्छा असरात मुरतब हो रहे हैं। स्कॉर्पियन को एक नई ज़िंदगी मिल रही है। स्कॉर्पियन के ज़िंदगी में जो सितारों की गर्दिश लगी हुई थी, जिसमें चाहे वो ज़ुहल की नौसत है, चाहे वो शम्स की नौसत है, चाहे वो जुपिटर की नौसत है, चाहे वो किसी भी और सियारे की नौसत है, वो दूर होती हुई नज़र आ रही है। जितने भी स्कॉर्पियन लड़के लड़की जिनके शादी रिश्ते में रुकावट है, वो भी अल्लाह के फजल करम से इस वीक में दूर होती हुई नज़र आ रही है। सेक्रेटेरियस वालों के लिए ये वीक जो है रूहानियत की तरफ उनका रुझान जो है वो बढ़ रहा है। रूहानी तौर पे आपकी विजदानी ताकतें बढ़ेंगी, अच्छे और नेक ख्वाब आ सकते हैं, और आप अगर अपनी आदत पे आपका कंसंट्रेशन टूट चुका था कुछ महीनों से और डेवलप नहीं हो पा रहा था नमाज की तरफ, रोज़े की तरफ, नमाज की तरफ, वज़ाइफ की तरफ, नेक कामों की तरफ, इबादत के साथ साथ अमाल के लिए अगर आप चैरिटी को वर्क करते हैं, लोगों को खाना खिलाने का बंदोबस्त करते हैं, लोगों के लिए कपड़े का बंदोबस्त करते हैं, लोगों के लिए कोई ना कोई आसानी पैदा करते हैं, कुछ सदका जारिया का काम करते हैं, कोई एनजीओ से वाबस्ता है, या आप नॉन एनजीओ भी वर्क कर रहे हैं लेकिन आप कुछ एनजीओ से वाबस्ता नहीं है, लेकिन अपने तौर पर रफ़ाए आमा का काम कर रहे हैं, तो ये उससे आप कट ऑफ हो चुके थे और अपनी ज़ाती ज़िंदगी में मगन हो गए थे, लेकिन अब दोबारा आप जो है आपका रुझान सोशल वर्क की तरफ बढ़ेगा। रूहानी तौर पे काम खुद जो है आपका जो है ज़हन मजबूती इख्तियार करेगा, आपको कल भी सुकून हासिल होगा इन सोशल वर्क के साथ और रूहानियत के साथ व्यवस्था होने से। तो ये हफ़्ता जो है आपका ख़ास तौर पे आपकी रूहानी सलाहियतों को ख़ास तौर पे उभार रहा है। कैप्रिकॉर्न वालों के लिए आपकी जो सितारे की गर्दिश है, ख़ास तौर पर ज़ुहल की नहुसत हो गई, इसके अलावा मुश्तरी की नहुसत, ये दो सियारे जो हैं जब मनफी चलते हैं तो बहुत ज़्यादा नुकसान पैदा होता है। मुश्तरी जो है माल दौलत का सियारा है, मनफी चलता है तो माल दौलत का नुकसान होता है, और ज़ुहल जो है वो वैसे ही नुकसानात का सियारा है। जब वो मज़ीद नुकसानात देना शुरू कर देता है, परेशान करना शुरू कर देता है, तो फिर वो आप इंसान का जिसको कहते हैं कि बिल्कुल ही बहुत मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो कैप्रिकॉर्न वालों की नहुसत जो है वो ख़त्म हो रही है, कम हो रही है। आपके लिए जो भी आप स्टेप्स ले रहे हैं, चाहे बिज़नेस में ले रहे हैं, चाहे जॉब में ले रहे हैं, चाहे आप एजुकेशन में ले रहे हैं, आपको निस्बतन आसानी हासिल होगी। ख़ास तौर पे जो कैप्रिकॉर्न वाले तालीमी मामलात से अटैच हैं और मुसलसल फेलियर का शिकार हैं, उनको तालीमी मामलात में कामयाबी मिलेगी। और कैप्रिकॉर्न वालों के लिए जो जिनकी शादी हो चुकी है और नचाकी है मियाँ बीवी में, वो नचाकी जो है वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। इसके बाद है एक्वेरियस वाले। एक्वेरियस वालों के लिए ख़ास तौर पर औलाद के साथ तल्लुकात आपके बेहतर हो रहे हैं। औलाद के साथ जो आपके इख्तिलाफ़ात हैं, कोई ज़हनी दूरी पैदा हो चुकी है, वो हल होगी। अगर जो औलाद के साथ मामलात की वजह से औलाद जो है वो नाफरमानी की वजह से आपसे दूर हो गई है, तो वो उनको एहसास होगा, वो आपकी फर्माबरदारी की तरफ आएंगे, आपके हक़ में होंगे। वो तमाम जोड़े जो एक्वेरियस वाले जिनके यहाँ शादी के बाद औलाद में कुछ लेट हो गई है या तख़लीक़ का शिकार है, तो उनके यहाँ औलाद होने के इम्कान जो है वो रोशन नज़र आ रहे हैं। पाइसेस वालों के लिए जो है वो इस वीक में सफ़र के मामलात में बहुत आसानी है। सफरी मामलात की बंदिश जो है वो आपकी ख़त्म हो रही है।
سفر وسیلہ ظفر آپ کے لیے بن رہا ہے. آپ کے جو سفری کاغذات تھے اگر ان میں کوئی پرابلم تھی تو وہ دور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور پائسز والوں کے لیے خاص طور پر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے وہ جو ہے رابطہ بہتر ہو رہا ہے. اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ، فیملی والے لوگوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ جو آپ کے رشتوں میں تناؤ آ گیا تھا وہ ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور آپ کا ایک ذہنی طور پہ ہم آہنگی جو ہے رشتوں میں آپ کے پیدا ہو رہی ہے. پائسز والوں کے لیے خاص طور پر حصول انعام کے لیے یہ ویک اچھا ہے. اگر آپ نے کوئی بانڈز لے کے رکھے ہوئے ہیں تو آپ کو حصول بانڈ میں کامیابی ہو سکتی ہے. تو یہ ایک مختصر سا جائزہ تھا آپ کا اس ویک کا. اس میں ایک مختصر سا ہم نے جائزہ لیا. اگر آپ مزید کوئی اپنا ذائچہ استخارہ بنوانا چاہتے ہیں یا آپ اپنا سٹون حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہمارے پاس سرٹیفائڈ سٹون ہوتے ہیں، اصل سٹون ہوتے ہیں، اور ہم آپ کو باقاعدہ اس کے ساتھ پراپر وزن کا سٹون سجیسٹ کر کے دیتے ہیں. آپ نے کس وقت پہننا ہے، آپ نے اس کو کتنے وزن کا پہننا ہے، اور آپ نے کس دن پہننا ہے، کس انگلی میں یا کس فنگر میں پہننا ہے، اس سے متعلقہ آپ نے کیا صدقہ دینا ہے، اور کون سا سٹون آپ کے لیے موافق ہے، کون سا سٹون موافق نہیں ہے، اس چیز کا تجزیہ ہم کر کے آپ کو دیتے ہیں اور آپ ہمارے سے وہ سٹون حاصل کر سکتے ہیں. یہ ساری تفصیلات ہم جب سٹون پرووائڈ کرتے ہیں تو آپ کو لکھ کر اس کے ساتھ یہ چیزیں دیتے ہیں تاکہ آپ کو آسانی ہو. سٹون ویسے مارکیٹ سے خرید لینے میں تو ویسے ہی ہے جیسے آپ ایک نسخہ جو ہے وہ دوائی ڈاکٹر کے نسخے کے بغیر ہی خرید لیتے ہیں. اس سے آپ کے لیے اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی پیدا ہو سکتے ہیں. تو ہم آپ کو کوشش کرتے ہیں کہ ایسے سٹون ریکمینڈ کریں جن کے سائیڈ ایفیکٹ نہیں بلکہ پازیٹیو ایفیکٹ آپ کی زندگی میں آئے. اس کے علاوہ بھی آپ کسی قسم کی رہنمائی چاہتے ہیں، کنسلٹنسی چاہتے ہیں، ہمارے نمبر 0300-8083-509 پہ رابطہ کر سکتے ہیں. دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ ہفتہ آپ سب کے لیے کامیابیوں بہتریوں کے لیے کا باعث بنے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.